आजकल तो हम सब बिना सोचे डेटा यूज करते हैं, पर 2016 में जियो के आने के पहले पर जीबी डेटा इंडिया में 225 से 250 रुपए का होता था। पर अब दिक्कत ये है भाई, डेटा तो इंडिया में सस्ता हुआ 2016 से 20 के बीच में, बट फिर से मोबाइल डेटा की प्राइसेस इंडिया में बढ़ती जा रही है। भाई ऐसा तो क्या हो गया कि जब ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं डेटा तो भी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। अमेजिंग जानकारी देंगे, हमारी चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जियो आया मार्केट में और उसने बांटा फ्री में वॉइस कॉल और लगभग फ्री के ही बराबर मोबाइल डेटा। इसकी वजह से एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज के सर्वाइवल में भी वांधे आने लगे। पर जैसे जैसे लोगों को मोबाइल डेटा की आदत पड़ने लगी, जियो, एयरटेल सारी कंपनियों को लगा कि अब मौका है प्राइसेस बढ़ाने का। पिछले 2 सालों में मोबाइल डेटा का प्राइस करीबन 20 से 30% बढ़ा है। जियो के ग्राहक बढ़ते रहे, स्पीड कम होने लगी तो और इन्वेस्ट करना पड़ा। इसी के साथ साथ एयरटेल भी ऊपर आया और अच्छी स्पीड पे ज्यादा पैसा लेने लगा। और अब 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए इनको पैसे चाहिए। तो इन सब कारणों से मोबाइल डेटा के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बाकी आप कौन सी कंपनी का सिम यूज करते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, तो भाई क्या ये पॉसिबल है किसी की भी फिंगरप्रिंट किसी और इंसान से मैच कर जाए? और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतनी सी फिंगर में इतने सारे पैटर्न कहाँ से बन जाएंगे भाई कि सबको अलग मिले? शिचविया हम बताएंगे। फिंगरप्रिंट क्या गोल गोल जैसी होती है ना, तो लंबे चौड़े पतले मोटे सबके गोले अलग होते हैं, इसलिए ये सबकी अलग होती है। शाबाश बेटा धनिया, तुम हो तो समझदार, पर इसका प्रॉपर ज्ञान देंगे आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जब हम पैदा भी नहीं हुए होते हैं तब से हमारी फिंगरप्रिंट फॉर्म होने लगती है। जब हम हमारी मम्मियों के पेट में होते हैं उस समय हमारी उंगलियों में लम्प्स बनते हैं स्टेम सेल टिश्यूज के, जिनको वोलार पैड्स कहते हैं। आपकी उंगलियों के वोलार पैड्स किस दिशा में और किस पैटर्न में है, उससे आपकी मेन फिंगरप्रिंट का पैटर्न पता लगता है। फिर इनके नीचे स्किन की लेयर्स फॉर्म होती है जो रैंडम होती है और जिससे डिसाइड होता है कि आपकी फिंगरप्रिंट सीधी जाएगी या टेढ़ी। एक इंसान के फिंगरप्रिंट पे 50 से ज्यादा एंड्स होते हैं, तो 2 to the power 50 कॉम्बिनेशन तो यही हो गए। इसके अलावा इनके बीच की गैप्स और इसके पैटर्न अलग होते हैं, तो हो जाते हैं अनगिनत कॉम्बिनेशन। तो मेडिकल साइंस प्रूव कर चुका है कि किसी भी 2 इंसान की फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकती। आपने फिंगरप्रिंट स्कैनर कहाँ देखा है, कमेंट्स में बताइएगा। फरवरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं? कल बताऊं। भले काजोल को पता ना हो कि फरवरी में 28 डेज क्यों होते हैं, पर आज आपको पता चल जाएगा कि फरवरी में 28 डेज ही क्यों होते हैं। और जिस भाई बहन का बर्थडे 29 फरवरी को आता है उसकी एज कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्या जब वो 4 साल का होता है तब उसे 1 साल का गिना जाता है? हमेशा की तरह कुछ बेहतरीन सा बताएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एक साल में 365.25 डेज होते हैं, इसीलिए हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसीलिए हर चौथे साल फरवरी में 29 डेज होते हैं, क्योंकि लीगल एज सिर्फ आपके बर्थडे से नहीं बल्कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ईयर से भी होती है, इसीलिए कि लीगल एज हर साल बढ़ती है। वैसे आपका बर्थडे कब होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो सबसे पहले रोमन्स ने बनाया था। शुरुआत में ये कैलेंडर मार्च से लेकर दिसंबर तक का था, यानी कि केवल 10 महीने थे, क्योंकि ये लोग 2 महीने काम ही नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने इसे कैलेंडर में इंक्लूड नहीं किया था। इसके बाद जनवरी को दिए गए 31 दिन, और क्योंकि लास्ट में सिर्फ 28 दिन बचे थे, इसीलिए फरवरी को मिले 28 दिन। कितने करोड़पति हैं इंडिया में? कौन से शहरों में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं? और ये करोड़पति लोग अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? ऐसी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। एक एनुअल रिपोर्ट आता है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट। ये एक कंपनी है जो मिलियनर्स का सर्वे करती है, उनकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के बारे में डेटा इकट्ठा करती है और एक बढ़िया सा रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के तहत 2022 में इन्होंने जब 350 इंडियन करोड़पतियों का सर्वे किया जो सालाना 7 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, तो ये पता लगा कि जो इंडिया के करोड़पति है वो क्रिप्टो, NFT ऐसे कूल इन्वेस्टमेंट्स में कम बिलीव करते हैं। ये लोग कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट जिसमें कम रिस्क होता है, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टेबल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। इंडिया में टोटल 4,58,000 नॉन करोड़पति है, जिसमें से सबसे ज्यादा 20,300 मुंबई में है, 17,400 दिल्ली में, 10,500 कोलकाता में, और बाकी बच्चे पूरे देश में स्प्रेड है। बॉटम लाइन ये है, करोड़पति लोग ज्यादातर सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट्स में बताइए।